Good evening everyone, welcome back to my channel. My name is Shivani Dixit and you are watching daily current affair question series with me. तो दिन है आज 14 जून सैटरडे का। तो शुरू करते हैं अपनी क्लास, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हो जाए हमारी क्लास को। तो यहाँ पर दोस्तों इस क्लास में रोज़ के डेली करंट अफेयर्स आपको डिस्कस किए जाते हैं, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो फटाफट से इसको शेयर करिए अपने दोस्तों को, अपने जानने वालों को, ताकि उनको भी इसका पूरा फ़ायदा मिल सके। चलिए फिर आते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। What is the rank of India among 148 countries in the World Economical Forum's Global Gender Gap Report 2025? विश्व आर्थिक मंच की ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2025 में भारत 148 देशों में किस स्थान पर है? तो ऑप्शन है 111, 121, 131 या फिर 141। तो सही आंसर क्या है दोस्तों? 131। तो ये जान लीजिए दोस्तों कि विश्व आर्थिक मंच की ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2025 में भारत दो पायदान फिसल कर मतलब पहले इसकी रैंक कितनी थी? 129 आउट ऑफ 148। तो दो पायदान फिसल करके 131वें स्थान पर आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। Recently, which state has launched an initiative afforestation project called विद्युत सीड रेन? हाल ही में किस राज्य ने विद्युत बीज वर्षा नामक एक अभिनव वनीकरण परियोजना की शुरुआत की है? तो ऑप्शन है राजस्थान, छत्तीसगढ़, केरला या फिर कर्नाटका। तो सही आंसर है दोस्तों केरला। तो ये परियोजना जो है वो विश्व पर्यावरण दिवस पर करी गई थी दोस्तों, जो कि केरल के वन विभाग द्वारा शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य क्या है? राज्य के जंगल और खाली पड़ी भूमि में बीजों की हवाई वर्षा करके परिस्थिति को तंत्र को पुनर्जीवित करना इसका मेन उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू अ रिसेंट रिपोर्ट, विच कंट्री इज लीडिंग इन साउथ एशिया इन टर्म्स ऑफ जेंडर इक्वालिटी? हालिया एक रिपोर्ट के अनुसार लैंगिक समानता के मामले में कौन सा देश दक्षिण एशियाई में सबसे आगे है? तो ऑप्शंस क्या है हमारे पास? इंडिया, पाकिस्तान, चाइना एंड बांग्लादेश। तो सही आंसर दोस्तों है बांग्लादेश। तो ये भी जान लीजिए कि बांग्लादेश जो है वो लगातार नौवीं बार दक्षिणी एशिया में शीर्ष प्रदर्शनकर्ता के रूप में स्थान दिया गया है। और इसका स्कोर भी जान लीजिए दोस्तों, कभी कभी पूछा जा सकता है। इसका स्कोर रहा है 72.2% और इसकी रैंक कितनी थी? 59 रैंक इसकी आई है टोटल में से। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Recently, which state's cashew-based liquor Feni has been granted geographically indication GI? हाल ही में किस राज्य के काजू आधारित शराब फेनी को भौगोलिक संकेत GI प्रदान किया गया है? ऑप्शन है हमारे पास केरला, गोवा, महाराष्ट्र या और कर्नाटका। तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? इसका सही आंसर है गोवा। तो ये जान लीजिए कि ये जो कैशियो बेस्ड लिकर फेनी है जो वो गोवा की ऐतिहासिक लिकर है। तो अब ये जान लेते हैं जीआई के बारे में, थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि जीआई टैग क्या है और किसको दिया जाता है। तो ये जो टैग है वो किसी विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र से उत्पन्न होने वाली उत्पादनों को दिया जाता है, जो उस क्षेत्र की विशिष्टता और गुणवत्ता को दर्शाता है। ठीक है। नेक्स्ट। Which medal has the India ice hockey team won in the IIHF Women's Asia Cup 2025? भारतीय आइस हॉकी टीम ने IIHF महिला एशिया कप 2025 में कौन सा पदक हासिल किया है? तो ऑप्शंस हैं गोल्ड, सिल्वर, ब्रोंज या फिर नॉन ऑफ दीज। तो इसका आंसर क्या है दोस्तों? ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। और ये भी जान लीजिए कि ये टूर्नामेंट कब से कब तक हुआ है, इसके बारे में भी कभी कभी आ सकता है। तो ये 31 मई से लेकर के 6 जून तक चला है। ये यूएई में ये चला था। यूएई के भी अगर पूछा जाए यूएई में कहाँ पे चला था, तो यूएई के अल ऐन में खेला गया था। और इसका यह पहला एशिया कप मेडल है हमारे भारत का इस फील्ड में। ठीक है। Next question. Recently, which position has been given to India by the International Labour Organization (ILO) in the matter of social security coverage?
हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO द्वारा भारत को सामाजिक सुरक्षा कवरेज मामले में कौन सा स्थान दिया गया है? तो ऑप्शन है हमारे पास फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फिर फोर्थ। तो सही आंसर है क्या दोस्तों? सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, वुमेन्स रिप्रेजेंटेशन इन द इंडियन पार्लियामेंट हैज डिक्रीज्ड फ्रॉम 14.7% टू व्हाट परसेंटेज इन द ईयर 2025? भारतीय संसद में महिला प्रतिनिधित्व वर्ष 2025 में 14.7 से घटकर कितने प्रतिशत हो गया है? ऑप्शन है हमारे पास 10.8%, 11.8%, 12.8% या फिर 13.8%। तो सही आंसर है दोस्तों 13.8%। 14.7% से घटकर कितना हो गया है? 13.8%। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली विच कंट्री हैज स्टार्टेड मास प्रोडक्शन ऑफ द वर्ल्ड्स फर्स्ट नॉन बाइनरी AI चिप? हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला नॉन बाइनरी AI चिप को बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू किया है? तो ऑप्शन हमारे पास क्या है? चाइना, इंडिया, US या फिर जापान। तो सही आंसर दोस्तों क्या है? चाइना। तो ये भी जान लीजिए कि जो तकनीकी क्रांति प्रोफेसर ली होंगे की चीन द्वारा वी होंग विश्वविद्यालय में बीजिंग में विकसित की गई है। ठीक है, कभी कभी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी मलेशियस IP addresses or domain has been removed recently by Interpol in the global campaign against cyber criminal infrastructure? हाल ही में इंटरपोल द्वारा साइबर आपराधिक ढांचे के विरुद्ध एक वैश्विक अभियान में कितने दुर्भावनापूर्ण IP पते को या फिर डोमेन को हटा दिया गया है? तो हमारे ऑप्शंस क्या है? 10,000, 20,000, 30,000 या फिर 40,000। तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? 20,000। नेक्स्ट, a contingent of Indian Army reached Ulaanbaatar, the capital of which country, on June 11, 2025 to participate in the multinational military exercise Conquest. भारतीय सेना की एक टुकड़ी बहुराष्ट्रीय सैन्य अभियान कॉन्क्वेस्ट में भाग लेने के लिए 11 जून 2025 को किस देश की राजधानी उलानबातर पहुंची? ऑप्शंस हमारे क्या हैं? पाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान या फिर मंगोलिया। तो सही आंसर क्या है दोस्तों? मंगोलिया। तो ये भी जान लीजिए कि ये अभ्यास जो है वो दुनिया भर के सैन्य बलों को एक साथ लाएगा ताकि वह सहयोग कर सकें और अपनी शांति स्थापना क्षमताओं को बढ़ा सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया प्रोवाइड सोशल सिक्योरिटी अप्रॉक्सीमेटली हाउ मैनी करोड़ सिटीजन्स? भारत लगभग कितने करोड़ नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करता है? ऑप्शन है हमारे पास 84 करोड़, 94 करोड़, 99 करोड़ या फिर 100 करोड़। तो इसका सही आंसर दोस्तों क्या है? 94 करोड़। तो ये भी जान लीजिए कि इसमें सेकंड पोजीशन में इंडिया है, जो अपने यहाँ पे बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट, ऑपरेशन सिक्योर इज अ रीजनल इनिशिएटिव ऑर्गेनाइज्ड अंडर द एशिया एंड साउथ पैसिफिक जॉइंट ऑपरेशन प्रोजेक्ट अगेंस्ट हुम? ऑपरेशन सिक्योर किसके खिलाफ एशिया और दक्षिण प्रांत में संयुक्त अभियान परियोजना के तहत आयोजित एक क्षेत्रीय पहल है? तो हमारे ऑप्शंस क्या हैं? चाइल्ड ट्रैफिकिंग, ड्रग्स ट्रैफिकिंग, हावला या फिर साइबर क्राइम। तो इसका सही आंसर दोस्तों क्या है? साइबर क्राइम। तो इस अभियान का उद्देश्य सूचना चुराने वाले मालवेयर से जुड़ी दुर्भावनापूर्ण बुनियादी ढांचों को नष्ट करना है। Recently, the Indian Air Force conducted its first joint special operation exercise टाइगर क्लॉ विद विच एयर फोर्स? हाल ही में भारतीय वायुसेना ने किस वायुसेना